नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद क्रोशिया के साथ एक डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 6 के मल्टीपल में चेन लिए हैं। मैंने यहाँ 36 चेन लिए हैं। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने इसमें 36 चेन ले लिए हैं और 36 चेन लेने के बाद मैंने यहाँ 1 2 और 3 चेन लिए हैं और उसके बाद क्रोशिया यहाँ डाल दिया जहाँ से मैंने 3 चेन लिए हैं और ये डबल क्रोशिया बना दिया है। उससे आगे मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। डबल क्रोशिया मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डबल क्रोशिया का मतलब है कि क्रोशिया में धागा को लपेटना है और फिर एक बार इस तरह से करना है, एक बार इस तरह से, मतलब 2 बार करना है। तो इसको हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। डबल क्रोशिया 5 बार लेने के बाद मैंने यहाँ 6 चेन लिए हैं और 6 चेन लेने के बाद फिर पीछे की तरफ 1 2 और 3 तीसरी चेन में क्रोशिया को डाला है और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से आगे 3 चेन लिए हैं और 3 चेन लेने के बाद अगली वाली चेन में क्रोशिया डाल दिया है, मतलब जहाँ हमने पहले डबल क्रोशिया लिया था उससे अगली वाली चेन में यहाँ फिर से डबल क्रोशिया लिया है। और आगे फिर से 5 डबल क्रोशिया लिए हैं, मतलब जो हमने पीछे डबल क्रोशिया लिया है उसके साथ मिला के हमारे 6 डबल क्रोशिया यहाँ हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने 6 डबल क्रोशिया लिए हैं और फिर उसके बाद एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में क्रोशिया डाल के फिर से डबल क्रोशिया लिया है। और यहाँ भी टोटल मिला के 6 डबल क्रोशिया लिए हैं। तो इस तरह से 6 यहाँ हो गए हैं हमारे और 6 आगे हमारे डबल क्रोशिया हो गए हैं। उसके बाद फिर से 6 चेन ली हैं और 6 चेन लेने के बाद फिर से पीछे की तरफ जो तीसरी चेन है वहाँ क्रोशिया डाल के यहाँ भी एक डबल क्रोशिया लिया है और फिर से 3 चेन लिए हैं और 3 चेन लेने के बाद यहाँ इस चेन में फिर से डबल क्रोशिया लिया है और आगे फिर से 5 डबल क्रोशिया लिए हैं, मतलब इस पिछले वाले डबल क्रोशिया को मिला के 6 डबल क्रोशिया लिए हैं।
इस तरह से मेरे यहाँ 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और फिर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया लिया है और आगे फिर से ये 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह से बना हमारा ये। और फिर से आगे 6 चेन लिए हैं और वही प्रोसीजर है। 6 चेन लेने के बाद फिर जो हमारी पीछे की तरफ तीसरी चेन है वहाँ क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया लिया है और फिर 3 चेन लिए हैं और फिर यहाँ डबल क्रोशिया लिया है और आगे फिर से हमने 5 डबल क्रोशिया लिए हैं, मतलब इसके साथ मिला के हमारे 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो बनकर तैयार हो गई है। अब हमने दूसरा धागा लगाना है सेकंड रो में। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइन किया है दूसरे धागे को और फिर आगे फिर से वही प्रोसीजर जैसे हमने नीचे 6 डबल क्रोशिया लिए थे तो हमने यहाँ भी 6 ही डबल क्रोशिया लेने हैं। और 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से वैसे ही हमने 6 चेन लेनी है और फिर पीछे की तरफ जो हमारी थर्ड चेन है वहाँ क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से आगे हमने 3 चेन लेनी है और यहाँ क्रोशिया डाल के यहाँ भी हमने 6 डबल क्रोशिया बनाना है। सिक्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारे पास आगे 12 डबल क्रोशिया हैं वहाँ से इस तरह से हमने क्रोशिया डाल के धागे को उठाना है। जो हमारे पास 12 डबल क्रोशिया है उनमें से हर बार हमने क्रोशिया डाल करके थोड़ा लूज रखना है इस धागे को और इस तरह से उठा लेना है। अब इस तरह से पूरे को खींच लेना है और यहाँ इसको इस तरह से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने 4 चेन लेनी है और 4 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे 4 बार ऐसे ही क्रोशिया को डाल करके थोड़ा धागा लूज रख के ऊपर की तरफ बनाना है और फिर इस तरह से बंद कर देना है और फिर से यहाँ पे 4 चेन हमने लेनी है और यहाँ सिंगल क्रोशिया बना देना है।
अब जो हमारे पास आगे लूप जैसा दिख रहा है, यहाँ पे हमने फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर से 6 चेन बनानी है और फिर पीछे की तरफ जो हमारी तीसरी चेन है वहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है और 3 चेन लेकर के जो अगला वाला हमारा यहाँ जैसे लूप है यहाँ पे हमने दोबारा 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद फिर से हमारे पास ये 12 डबल क्रोशिया आ गए हैं, तो हमने वही प्रोसीजर अपनाना है कि हर एक जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर क्रोशिया को डाल के धागे को थोड़ा सा लूज रख के ऊपर की तरफ उठाना है। और फिर पूरे को इस तरह से खींच लेना है। इसको ज़रा थोड़ा धीरे से ही करना है, कई बार दूसरा धागा भी आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से बंद कर देना है और फिर यहाँ फिर से हमने 4 चेन लेने हैं। 4 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे क्रोशिया को 4 बार इस तरह से डालना है, धागा थोड़ा लूज रखना है और फिर इस तरह से बंद करना है और फिर से 4 चेन हमने लेने हैं और यहाँ सिंगल क्रोशिया के साथ इन 4 चेनों को बंद कर देना है। उसके बाद फिर से हमारे पास जो अगला लूप है वहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और 6 डबल क्रोशिया बना के हमने 6 चेन लेने हैं। फिर जो पीछे की तरफ हमारी 3rd चेन है वहाँ पे क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से हमने 3 चेन लेने हैं और जो हमारा अगले वाला यहाँ जो लूप है वहाँ पे फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। इस धागे को हमने तोड़ देना है। जो हमारी 3rd रो होगी वो हमारी ब्लू कलर से बनेगी और वही प्रोसीजर रहेगा। वैसे ही हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इस वाले लूप से इस धागे को लगा देना है और आगे फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया बना देने हैं। सिक्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमने 6 चेन लेनी है और फिर पीछे की तरफ जो हमारी 3rd चेन है वहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से हमने 3 चेन लेनी है और जो हमारा यहाँ लूप है वहाँ पे फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया बनाना है। वैसे तो जो हमारी 3rd रो है वो 1st रो की तरह ही है, पर इसमें थोड़ा सा अलग होगा कि हमने ये जो बनाया है डिज़ाइन, तो
तो वहाँ पे हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया ले लेना है और फिर जो हमारा आगे जाकर के लूप है वहाँ पे हमने फिर से 6 डबल क्रोशिया लेना है। मतलब हमने नीचे जो था 6 डबल क्रोशिया एक तरफ लिया था, 6 डबल क्रोशिया दूसरी तरफ लिया था, 12 डबल क्रोशिया। तो यहाँ भी हमारे 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। बस जो हमारा एक सिंगल क्रोशिया है वो बीच में जॉइंट करने के लिए यहाँ लग जाएगा। तो हमारी जो थर्ड रो है वो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह ही दिखेगी बनने के बाद। तो प्रोसीजर यही रहेगा। हमने 6 चेन लेकर के डबल क्रोशिया बना दिया है, फिर से 3 चेन लेने हैं, यहाँ 6 डबल क्रोशिया लेना है, और फिर से हमारा जो बीच में डिज़ाइन है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ हमने इसको बना देना है। और आगे फिर से जो हमारा आगे लूप है वहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर से 6 चेन लेने हैं, फिर से पीछे की तरफ जो थर्ड चेन है वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से 3 चेन लेने हैं और जो ये वाला लूप है यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी फोर्थ रो होगी वो बिल्कुल सेकंड रो की तरह होगी और वाइट कलर के साथ ही होगी। तो इसके लिए मैंने वाइट कलर का धागा लगा लिया है और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइंट कर दिया है और फिर 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। मैं इसको फिर से बना के इसीलिए दिखा रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं फोर्थ रो भी आपको दिखा देती हूँ। फिर बाद में ऐसे ही रिपीट करते जाना है जैसे कि हमारी थर्ड और फोर्थ रो है। तो इस तरह से हमारे 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं और फिर हमने 6 चेन ली हैं। फिर से पीछे की तरफ जो हमारी थर्ड चेन है वहाँ डबल क्रोशिया बनाया है और फिर से 3 चेन लेकर के यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। मैंने इसको प्लाई थ्रेड के साथ बनाया है, आप इसको जो मोटी वूल होती है उसके साथ भी बना सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत सुंदर लगता है। और मैं इससे एक बेबी हाफ जैकेट बना रही हूँ। अब फिर से वही प्रोसीजर है, 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद जो हमारे 12 डबल क्रोशिया है नीचे की तरफ, तो उनसे इस तरह से ऊपर की तरफ उठा लेना है क्रोशिया के साथ, ये धागा थोड़ा लूज करके जैसे हमने सेकंड रो में उठाया था। और फिर धागे को इनके बीच में से खींच लेना है। फिर यहाँ 4 चेन लेनी है और 4 चेन लेने के बाद फिर से 4 बार क्रोशिया को इस तरह से डालना है और फिर बंद कर देना है और फिर से यहाँ 4 चेन लेनी है और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ बंद कर देना है।
फिर से जो हमें आगे लूप दिख रहा है वहाँ हमने 6 डबल क्रोशिया बना देने हैं। सिक्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद वही प्रोसीजर रहेगा कि हमने 6 चेन बनानी है। और 6 चेन बनाने के बाद जो पीछे की तरफ हमारी थर्ड चेन है वहाँ क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से हमने 3 चेन लेनी है और फिर यहाँ पे फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाना है। सिक्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो आगे हमारे 12 डबल क्रोशिया हैं ब्लू कलर के, उनमें बारी बारी से क्रोशिया को डालना है और इस तरह से धागे को लूज करके ऊपर की तरफ उठा लेना है। और फिर धागे को बीच में से खींच लेना है और बंद कर देना है। फिर 4 चेन लेने हैं और फिर 4 बार क्रोशिया को इस तरह से डालना है और धागे को ऊपर की तरफ उठाना है। फिर इस तरह से बंद करके फिर से हम 4 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब आगे फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया लेने हैं। फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद 6 चेन लेनी है। पीछे की तरफ जो थर्ड चेन है हमारी वहाँ पे डबल क्रोशिया लेना है और डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से 3 चेन लेनी है और यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना देने हैं। तो इन 6 डबल क्रोशिया के साथ हमारी ये 4th रो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से इस डिज़ाइन को दोहराते जाना है। मतलब जो हमारी 3rd रो है वैसे हमारी इससे अगली वाली रो बनेगी, फिर जैसे हमारी 4th रो है उससे अगली वाली रो बनेगी। तो इस डिज़ाइन के साथ आप किसी भी बेबी स्वेटर को बना सकते हैं या लेडीज़ कार्डिगन को बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। मैं इससे अगले वाली रो भी बना के आपको दिखा रही हूँ। तो सेम एज जैसे हमारी 3rd रो है वैसे ही ये बनेगी। अगर आप इसको मोटी बूल के साथ या फेदर वाली बूल के साथ बनाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर बनता है। तो इस जो हमारी लाइन है इस लाइन का प्रोसीजर सेम 3rd जो हमारी लाइन है वैसे ही रहेगा। यहाँ जो हमारा बीच में डिज़ाइन बना है यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइंट कर देना है और आगे फिर यहाँ लूप में हमने फिर से 6 डबल क्रोशिया बना देने हैं। और फिर से हमने 6 चेन लेने हैं। जो पीछे की तरफ है 3rd चेन वहाँ पे
डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से 3 चेन लेने हैं और यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और जो बीच में हमारा डिज़ाइन है वहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देना है। फिर से आगे जो लूप दिख रहा है हमें वहाँ हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सिक्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद 6 चेन बनानी है और जो पीछे की तरफ 3rd चेन है वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 3 चेन बनानी है और आगे 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो काट लेने हैं और तो इस तरह से मेरा ये पैटर्न बनकर तैयार है। आप इसको रिपीट करके ऊपर बढ़ा सकते हैं और मल्टी कलर में भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।